सरसों की फसल पर दूसरी खाद। सरसों की फसल में तेल टेस्ट उपज बढ़ाने के लिए दूसरी खाद में दीजिए। यह पोषक तत्व पैदावार में होगी वृद्धि। फसल बुआई से 40 से 45 दिन के आसपास की फसल होती है। तो इस समय क्योंकि अभी काफ़ी स्टेटों में, काफ़ी राज्यों में, काफ़ी क्षेत्रों में काफ़ी बरसात हुई है, तो फंगस आने की संभावना भी अधिक है। और देखिए, कहीं कहीं पर पीलापन की समस्या ज़्यादा है, कहीं कहीं पर जो इंटरनोड्स है उतनी संख्या नहीं बढ़ पा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा सरसों की फसल अभी भी फुटाव कैसे ले, तो फसल हरी भरी रहे, ज़्यादा फुटाव आए और तेल की मात्रा, पैदावार, उपज बढ़े और अच्छी क्वालिटी वाली, चमक वाली सरसों की पैदावार यदि आप निकालना चाहते हैं, तो सरसों की फसल में आप सेकंड खाद पर इन खादों का प्रयोग जरूर करें। सागरिका दानेदार आपको लेना है, जो कि सीवीड एक्सट्रैक्ट है। यह समुद्री शैवाल से मिलकर बनती है और फसल की बढ़वार में, फुटाव में और क्लोरोफिल को बढ़ाने में, और जब पौधा प्रकाश से भोजन बनाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करने के लिए सीवीड काफ़ी हेल्प करता है। किसी भी बेस्ट कंपनी का आप ले सकते हैं, जैसे सागरिका दानेदार आती है, धनजाइम गोल्ड है, काफ़ी कंपनी, चाहे वाईवीटा दानेदार है, लेकिन सागरिका दानेदार भी काफ़ी अच्छा काम करती है। 10 किलोग्राम सीवीड लेना है। इसके साथ आपको लेना है सल्फ़र। अब सल्फ़र एक पोषक तत्व भी है, यानी एक खाद का भी काम करेगी, एक फंगीसाइड का भी काम करेगी और एक कीटनाशक का भी काम करती है। इन सभी को, चाहे फंगस पर बात करें, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है या फिर कई प्रकार की बीमारी है, सल्फ़र काम करती है। और तेल की मात्रा, तेल हो, प्रोटीन हो, इनकी मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फ़र बहुत अच्छा काम करती है। तो अभी आपने देखा होगा, काफ़ी दिनों से सूर्य की किरणें पौधे तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही थी। तो यदि पौधा अच्छे से भोजन बनाए और बहुत अच्छी पौधे को न्यूट्रिशन अवेलेबल हों, सल्फ़र आपको लेना है 90% वाली, जो WDG फॉर्म में आती है। इसको आपको लेना है 3 किलोग्राम। और यदि आपको समस्या आ रही है, काफ़ी पौधा पास में है, यदि आप इस खाद को नहीं दे पा रहे हैं, सल्फ़र चिपकने की समस्या आ सकती पत्तों में, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो सल्फ़र आती है, वेंटोनाइट सल्फ़र, WDG के अलावा वेंटोनाइट सल्फ़र आप ले सकते हैं। वेंटोनाइट सल्फ़र ले रहे हैं तो फिर 6 किलोग्राम 1 एकड़ में आपको लेना पड़ेगा। और इसके साथ यूरिया और उर्वरक खाद 45 किलोग्राम। और यदि आपके एरिया में भी बहुत ज़्यादा बरसात हुई है, पाउडर मिल्ड्यू की समस्या हो सकती है, गलन की समस्या है या फिर पीलापन है, तो इसके लिए आपको रोको फंगीसाइड थायोफेनेट मिथाइल आपको 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम इस कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स करके प्रयोग करना है। यदि बहुत ज़्यादा बरसात हो गई है तो थोड़ा सा गैप रख लीजिए, अंतर रख लीजिए। फिर उसके बाद लगभग 12 बजे के बाद, 12 से 3 बजे के अंदर इस कॉम्बिनेशन को 1 एकड़ में प्रयोग करें और फिर आप सिंचाई करें। इससे तेल की मात्रा में वृद्धि होगी, ज़्यादा फुटाव आएंगे, जड़ों का विकास अच्छा होगा और फसल हरी भरी रहेगी। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग काफ़ी अच्छे से सेट होंगे। खासकर पौधा जो सिंगल बढ़ रहा है ना, इसकी समस्या को दूर करने के लिए, पौधा फुटाव में बढ़े, सल्फ़र, सागरिका, यूरिया और रोग फंगीसाइड को मिक्स करके आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में इस कॉम्बिनेशन का खर्च 1500 से 1700 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आने वाला है। और यदि आपकी जो भूमि है, सॉइल है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हल्की है, तो फिर ऐसी कंडीशन पर 20 किलोग्राम जो सरसों की खली आती है उसको भी मिलाकर के प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि फसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हल्की भूमि है, तो फिर सरसों की खली भी सेकंड खाद के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को 1 एकड़ में यदि आप प्रयोग करेंगे तो तकरीबन आपको 1500 रुपये से लेकर 1700 रुपये के आसपास प्रति एकड़ का खर्च आएगा। इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करने से सेकंड खाद में तेल की मात्रा में वृद्धि होगी, उपज उत्पादन में वृद्धि होगी और फसल भी काफ़ी हरी भरी रहने वाली, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग काफ़ी अच्छे से सेट होंगे। अब सरसों की जो जानकारी है, यदि आप चाहते हैं कि स्प्रेइंग में कौन सी दवाओं का स्प्रे करें, इसके अलावा वेस्ट वैरायटी कौन सी हैं, और खरपतवार नाशक की जानकारी चाहते हैं, या फिर फर्स्ट खाद की जानकारी चाहते हैं, या फिर सरसों फसल से संबंधित आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, तो कमेंट सेक्शन खाली है। आपको आगामी टॉपिक पर आने वाली वीडियो पर जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।